नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आरजेडी ने आज सभी सांसदों विधायकों को बुला लिया है पटना और आज आरजेडी की एक महत्वपूर्ण बैठक, आरजेडी के सभी सांसद विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। याद रखिए, लालू प्रसाद यादव भी पटना में हैं, तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर पर आरजेडी के कर्ता धर्ता हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। क्या बिहार पूरी तरह से चुनाव के मोड में है और अचानक आरजेडी की इतनी बड़ी बैठक का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सभी विधायक सांसद सर आरजेडी के बुला लिए गए हैं पटना में और लालू यादव भी पटना में हैं, तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर रहेंगे। क्या मतलब है? देखिए, अभी एक लंबे अंतराल के बाद आपको याद होगा कि पिछले 8 महीने से जिसको आप कहेंगे कि राजद मुख्य विपक्षी दल है कि जो संगठन की गतिविधियां उस हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जो अभी एक धरना प्रदर्शन हुआ था, जातीय जनगणना पूरे देश में कराई जाए, आरक्षण जो बिहार में सीमा बढ़ाई गई थी जिसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, रोक दिया है, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करके इस संदर्भ में कल मुख्यमंत्री से जब मिलने गए थे, जब भेंट हुई तेजस्वी की, इसमें भी वो चर्चा की थी कि सरकार जो है वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे, 9वीं अनुसूची में शामिल कराए। देखिए, आज जो बैठक हो रही है वो मुख्य रूप से है कि 10 तारीख से तेजस्वी जिलों के दौरे पर जाने वाले हैं। वो एक संवाद यात्रा, जन संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं और वो समस्तीपुर से उनकी यात्रा शुरू हो रही है। सप्ताह भर की अभी यात्रा होगी। इसी तरह से यात्रा का ये क्रम अब चलेगा। जो आपने बात की कि अब चुनाव की सरगर्मी हो गई है। चुनाव तो यदि नियत समय पर होगा तो अगले साल नवंबर में होना है। उसके पहले 4 विधानसभा सीटों के चुनाव होंगे और अभी तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए भी उपचुनाव होना है। वहाँ गोपी कृष्ण उनके कैंडिडेट हो गए हैं। इसको लेकर के एक बैठक तेजस्वी ने पिछले दिनों भी की थी, जिसमें जिले के सभी लोग को बुलाए थे। अभी फिलहाल जो मेरी जानकारी है कि अभी तेजस्वी का जो जिला दौरा हो रहा है उसमें इस बार दायित्व दिया है कि जो जिला, हर जिले में जहाँ जहाँ जाएंगे वो जिला कोई जिला से बाहर का नहीं जाएगा। जहाँ जाएंगे वहाँ संगठन का ही दायित्व होगा कि उस यात्रा को लेकर जो कार्यक्रम है अपना तैयारी करनी है। संगठन को गियर अप कर रहे हैं। अब सांसद विधायकों को बुलाना, जिलाध्यक्षों को बुलाना, उसके पीछे ध्येय उद्देश्य यही है कि संगठन को और ही कार्यशील बनावे, मजबूत बनावे। मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में बैठक है। कल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई है। हालांकि मुलाकात की वजह भी अब सबके सामने है, लेकिन फिर भी जाहिर तौर पर तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात होती है तो बिहार में राजनीति की गर्माहट बढ़ी जाती है। अटकलों का बाजार, कयासों का बाजार भी गर्म हो जाता है। इस मुलाकात को बहुत सामान्य मुलाकात कही जा सकती है। यहाँ इसके भी मायने तलाशे जाने की जरूरत है। मायना तो तलाश रहे हैं लोग। अब कल चाचा भतीजे की भेंट हुई थी, वही मैंने आपसे कहा कि 8 महीने के बाद की भेंट थी। पिछले साल मानसून सत्र में भी, पिछले सत्र में मानसून सत्र में तो तेजस्वी एक दिन भी हाउस में नहीं आए। तो अब कल जो बैठक थी वो राज्य सूचना आयुक्त का एक पद खाली है और वो नियम है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी है जिसमें विधानसभा में विपक्ष के नेता और सरकार के एक मंत्री उसके सदस्य होते हैं। तो कल बैठक पूर्व निर्धारित बैठक थी। उसी बैठक में शरीक होने के लिए मुख्यमंत्री का जो सचिवालय में कक्ष है, ये बैठक वहीं थी। तेजस्वी वहीं आए थे, उस बैठक में शरीक हुए और नेचुरल है कि जब दोनों चाचा भतीजे की भेंट हुई तो चर्चा हो रही कि आखिर के पीछे और क्या है। उसमें तेजस्वी ने अपनी राजनीति भी कर ली। बैठक के बाद अनौपचारिक चर्चा ही हुई होगी कि भाई आप ये संविधान में अनुसूची में ये बिहार का जो आरक्षण है इसको लागू करने की पहल कीजिए। अब तो आप केंद्र में बहुत मजबूत स्थिति में हैं, आपके समर्थन से वहाँ सरकार चल रही है, तो अपने उस प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। मुख्यमंत्री ने उस संबंध में बताया भी, जो बात तेजस्वी ने खुद ही मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि अभी तो कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में, ये हम लोग अपील में गए हैं हाई कोर्ट के फैसला के खिलाफ। तो जब तक वो वहाँ से कोई उसका निष्पादन नहीं हो जाएगा, अभी तो स्टेज में कुछ नहीं उसमें हो सकता है। कल की जो भेंट थी, मुलाकात थी नीतीश कुमार में और तेजस्वी की जो भेंट थी, उसका कोई और राजनीतिक अर्थ नहीं है।
दोनों एक दूसरे के अभी तो अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी न हैं। जी विधानसभा का जो अगला चुनाव होगा, भले ही नीतीश जी, आपको याद होगा कि मौजूदा विधानसभा का चुनाव का अंतिम दिन उन्होंने क्या कहा था कि ये अब मेरे लिए अंतिम चुनाव है। जी और तब कहा करते थे कि हमारे उत्तराधिकारी तो तेजस्वी होंगे, ये मुख्यमंत्री होंगे। अब वो तो सब बीते दिनों की बातें हो गई। अब फिर दोनों के एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। जहां नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री के चेहरा बनकर फिर चुनाव मैदान में कूदेंगे, वहीं तेजस्वी और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके लिए पूरी सब कुछ वही कवायद हो रही है। कल की जो भेंट है उसका कोई और अर्थ नहीं है कि चाचा भतीजा में भी फिर पहले वाली बात होने जा रही है, मतलब कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।